So, my dear kiddos, we have already explained Michelson and Stahl experiment and every stuff about the things which we have discussed in the last lecture. But आज के lecture में जो है, it is going to be very special. It is going to be very important because we are going to start with something called as transcription. Last lectures में हम लोगों ने replication को खत्म कर लिया है. Replication semi-conservative mode से होता है, ये भी हमने देखा हुआ था Michelson and Stahl experiment के जरिए. आज के lecture में हम लोग initiation, elongation, termination या transcription की processes पढ़ने वाले हैं. वो पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे एक GIF दिया हुआ है, इसको मैं प्ले कर रहा हूं. देखो कैसे हो रहा है. ये कौन है पता है? पर्पल वाला मॉलिक्यूल. दिस पर्पल मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द एंजाइम. आपको ये दिखाई दे रहा है लैडर शेप स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज डीएनए. इस डीएनए के ऊपर ये पर्पल वाला स्ट्रक्चर कैसे घूम रहा है? यहां से लेके यहां, इस डायरेक्शन में. मतलब कैसे जा रहा है ये? अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, एरो के जरिए दिखाऊं, तो वो कैसे जा रहा है? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन. Why is it moving from this direction to this direction? Because इसका स्टार्ट जो है वो यहाँ से होता है और इसका एंड जो है वो यहाँ पे होता है. समझ में आ रहा है सबको? इसका स्टार्ट यहाँ से होता है, इसका एंड यहाँ पे होता है. मतलब इट इज जस्ट लाइक अ रेलवे ट्रेन. यस, रेलवे ट्रेन की तरह है. मतलब क्या है कि अगर एक स्टेशन से शुरू हो गई तो जाके वो सीएसटी पे जाके खत्म हो जाएगी, टर्मिनस. समझ में आया? समझ में आया सबको? कौन मूव कर रहा है यहाँ पे? दिस एंजाइम इज मूविंग. इस एंजाइम का नाम क्या है चुन्नू मुन्नूस? इस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. राइट इट डाउन. DNA dependent RNA polymerase is trying to move from one position to the another position. Is that clear, everyone? Say yo. So why do you think that DNA dependent RNA polymerase is trying to move from one position to another position? Because it has to synthesize something called as RNA. बेटा मुझे एक चीज बताओ, RNA जो है उसका फुल फॉर्म तो हम सबको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड. बट उसका जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है? एक चीज बता दो. इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड या फिर डबल स्ट्रैंडेड? बता दो फटाफट. सिंगल है, डीएनए की तरह डबल नहीं है वो. ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे एक लाल कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली. आपको ये लाइन दिखाई दे रही है. दिस nothing but your RNA. This is nothing but your RNA. So ये जो RNA है, it is going to be synthesized from this direction to this direction. ठीक है, ये डायरेक्शन से लेफ्ट से लेके राइट तक वो कैसे सिंथेसिस हो रहा है? वो ऐसे ऐसे नीचे 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 सिंथेसाइज होते जाएगा. मतलब यहाँ पे पहला कोड ऐड होगा, यहाँ पे दूसरा कोड ऐड होगा, यहाँ पे तीसरा कोड ऐड होगा. ठीक है, मतलब ये ऐसे तुम्हारा डीएनए के ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस है, इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छे से काम करता है. इसमें इनिशिएशन भी होता है, इसमें एलोंगेशन भी होता है, इसमें टर्मिनेशन भी होता है. Now when I say initiation, termination, elongation, termination, इसका मतलब क्या है? इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट. आरएनए सिंथेसिस जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, और आरएनए सिंथेसिस जब स्टार्ट होगा तो उस पे नए 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 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे. यस और नो? उस पे नए नए न्यूक्लियोटाइड्स बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे. यस और नो? सो जैसे ही वो ऐड होते जाएंगे, तो वो तुम लोगों ने ये देखी है, रामायण देखी हुई है कि कैसे तुम्हारे हनुमान के पूंछ के ऊपर जब आग लगाने की कोशिश करते हैं तो हनुमान की पूंछ कैसे लंबी 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 होती जाती है. इफ यू हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी, यू कैन नो दैट कि द RNA also elongates in the same fashion. वो लंबा लंबा होते जाता है. वो लंबा क्यों हो जाता है? बिकॉज उसके अंदर क्या ऐड होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है. न्यूक्लियोटाइड्स कौन ऐड कर रहा है? तुम ऐड कर रहे हो या मैं ऐड कर रहा हूं? हम दोनों भी कोई नहीं ऐड कर रहे हैं. उसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है. उस आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जिसको जिसको चमका, जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. So initiation, elongation and termination. अब
जो तुम्हारे हनुमान की जो पूछ थी वो नेवर एंडिंग थी. इट इज नेवर एंडिंग. इट वाज जस्ट इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. देयर इज नो एंड टू इट. लोग थक गए उसके ऊपर कपड़ा बांध बांध के ताकि उसको जला सके. लोग थक गए, बट उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ कि इट इज नेवर एंडिंग. बट इन केस ऑफ योर आरएनए इट इज एंडिंग. उसको एक एंड है, इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है. एक एंड पे आके वो रुक जाएगा. मतलब क्या है? इट इज देयर इज अ इनिशिएशन पॉइंट एंड देयर इज अ टर्मिनेशन पॉइंट. अब इनिशिएशन कहां से होता है, टर्मिनेशन कहां पे होता है, ये सारे कंपोनेंट्स को हमको आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. सो देखो, ये पढ़ने से पहले हमको पहले एक चीज पता होनी चाहिए. देखो यहाँ पे ये जीआईएफ कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है. देखो हाउ ब्यूटीफुली इट इज डिजाइन. जैसे जैसे तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा आरएनए आगे आगे बनते जाएगा. देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ऐड होते जा रहा है. बट जब जब तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, तब तब ही वहां पे ऐड होगा एंड नॉट अदरवाइज. बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ही नहीं कर रहा है, तुम्हारे डीएनए को खोलने का काम भी कर रहा है. देखो दिख रहा है? कैन यू सी दैट? DNA dependent RNA polymerase is not just adding the nucleotides, it is also unwinding the DNA at particular point and particular site. समझ में आया सबको? Yes or no? Everyone? कि जो तुम्हारा ये एंजाइम जो है, ये ब्लू कलर का जो एंजाइम है, जैसे जैसे आगे 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 बढ़ते जाएगा, ये डीएनए को खोलते भी जा रहा है और साथ ही साथ में ये लाल कलर के न्यूक्लियोटाइड्स को तुम्हारे आरएनए के साथ में सिंथेसाइज करने के लिए ऐड भी करते जा रहा है. अब समझा तेजस्वी, साक्षी, श्रेया, खुशी, सुशील, एवरीवन? यस. सो वन लास्ट टाइम एक्सप्लेनिंग दिस वन मोर टाइम कि यहाँ पे क्या हो रहा है. डीएनए था, डीएनए वाज देयर एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, बट ऑब्वियसली तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डीएनए के एक स्ट्रैंड के ऊपर तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस होगा. काय को एक स्ट्रैंड के ऊपर ही आरएनए का सिंथेसिस होना चाहिए, दूसरा स्ट्रैंड के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमेशा तुम्हारा डीएनए जो आरएनए जो रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है ना. आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, तो उसके दो स्ट्रैंड्स की जरूरत नहीं है, उसको दो स्ट्रैंड्स की जरूरत नहीं है. सो एक स्ट्रैंड के ऊपर ही वो सिंथेसिस करेगा. मतलब देखो ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, इस पे ये कॉन्स्टेंटली सिंथेसाइज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है. और साथ ही साथ में तुम्हारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज ट्राइंग टू अनवाइंड द डीएनए. जहां जहां पे वो अनवाइंडिंग करेगा, वहां वहां पे तुम्हारे आरएनए के सिंथेसिस के लिए रिएक्शन होना पॉसिबल हो जाएगी. समझा? आरएनए की रिएक्शन, आरएनए की प्रोसेस जो है वो पॉसिबल कैसे हो रही है, आरएनए सिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल कैसे हो रही है? बिकॉज द योर DNA dependent RNA polymerase is just unwinding that DNA at particular sites. वो धीरे धीरे अनवाइंड करते जाएगा और साथ ही साथ में वहां पे नया न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा. येस. नंतर आरएनए कुठे जातो? घरी जातो. नंतर आरएनए कुठे जातो? आरएनए जातो प्रोटीन सिंथेसिसच्या कडे. येस. आरएनए कहां जाता है? आरएनए जाता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए. समझ में आया? आरएनए तो सिंथेसाइज हो गया, अब आरएनए का क्या करे? भजन कीर्तन करे? नहीं, आरएनए क्या करेगा? आरएनए करेगा प्रोटीन सिंथेसिस. इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ लिसन टू मी. कुछ कुछ नाम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में आने वाले हैं विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, विच इज वेरी 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 कंफ्यूजिंग. सो अभी उस नाम को पहले समझेंगे और उसके बाद में टेक्स्ट बुक खोल के उस पैराग्राफ को रीड कर कर हम लोग उस चीजों को अच्छे से समझेंगे. ठीक है? सबसे पहली बात मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन. जब मैं कहता हूं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में होता क्या है? डीएनए से आरएनए बनेगा. देखो ये डीएनए था और नीचे ये लाल कलर का क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है. और आरएनए कहां से बनता है? देखो बच्चे लोग, ये ग्रीन कलर के प्रमोटर से स्टार्ट होता है और टर्मिनेटर पे जाके वो आरएनए बनना खत्म हो जाता है. सो प्रमोटर इज गोइंग टू स्टार्ट, वहां पे जाके तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो वो बाइंड करेगा. देखो प्रमोटर पे आके कैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है. देखो यहाँ पे आके बाइंड किया उसने और यहाँ से तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस क्या किया? चालू कर लिया. चालू किया, चालू किया, चालू किया, चालू किया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया. और जैसे ही टर्मिनेटर वाला लोकेशन आया, आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा. मतलब उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक ही हमको क्या करना है? आरएनए का सिंथेसिस करना है. इज दैट क्लियर एवरीवन?
one more important thing which we should remember कि there are certain names called as sense strand, anti-sense strand, coding strand, template strand. इसको जरा समझते हैं, इसको जरा समझते हैं। जो डीएनए का स्ट्रैंड, अब ये जो तुम्हारा जो लेबलिंग्स है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये जो लेबलिंग्स है ना, ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डीएनए के स्ट्रैंड को लेकर लेबलिंग्स है। ये डीएनए को लेकर लेबलिंग्स है, ठीक है, ये डीएनए को लेकर लेबलिंग्स है। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं कि डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मतलब एग्जैक्टली क्या है कि ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड ऑब्वियसली, तो ये भी एक डीएनए का स्ट्रैंड आया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर, लेट्स ड्रॉ इट विद अनदर कलर। हाँ, ब्लैक कलर से बनाता हूँ। सो ये भी एक डीएनए है, और ये डीएनए के ऊपर क्या बनाया मैंने? उसका दूसरा वाला स्ट्रैंड बनाया। सो बेटा, अगर तुम्हारा आरएनए इस ब्लैक वाले पे सिंथेसाइज हो रहा है, आई रिपीट, अगर तुम्हारा आरएनए इस ब्लैक वाले स्ट्रैंड पे सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझा सबको? हम लोगों ने डीएनए के रेप्लिकेशन के वक्त भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम लिया था, याद आ रहा है किसी को? टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड जिसपे नया मॉलिक्यूल या फिर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। समझ में आया सबको? टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड जिसपे नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन के केस में दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स थे। क्यों दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स थे? बिकॉज दोनों स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए के नए नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहे थे। यस और नो? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे सिंथेसाइज हो रहे थे। यस और नो? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे टेम्पलेट स्ट्रैंड दो दो थे, बट इसके केस में, तुम्हारे आरएनए सिंथेसिस के केस में, ट्रांसक्रिप्शन के केस में, टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जिसके ऊपर तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस होगा, उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ में आया? समझ में आया सबको? और दूसरे, ओके, पीयूष इज रिपीटिंग, पीयूष इज आस्किंग मी टू रिपीट ना। बेटा, आपके पास में डीएनए था पीयूष, और डीएनए में दो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हम सबको पता है। लेट्स कंसिडर रेड एंड ब्लैक। अब मेरे पास में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक लाल कलर का तवा है, मेरे पास में काला कलर का तवा है, और दोनों तवे मैंने गैस के ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, गैस चालू कर दिया, मैंने दोनों तवे को गैस के ऊपर रख दिया, बट मैंने काले तवे के ऊपर ही डोसा बनाया। तो कौन से तवे पे डोसा बनाया? ब्लैक, करेक्ट। Which means what? I haven't used red tawa. Yes. Which means what? I haven't used red tawa. इसका मतलब क्या है? The red tawa is been not used, इसलिए इसमें उसको टेम्पलेट नहीं बुला सकता। So जिस तवे पे डोसा बनेगा वो हो गया टेम्पलेट, वो तवा क्या हो गया? वो तवा हो गया टेम्पलेट, और तुम्हारा डोसा क्या हो गया? आरएनए। अब समझा? अब समझा? सो जिस तवे पे डोसा बनेगा, उस तवे को हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। आई हैवंट टॉट दिस इन माय एंटायर करियर। ये मैं तुम लोगों के क्लास के लिए पहली बार कर रहा हूँ। डोसा एंड तवा एंड नॉट व्हाट नॉट। सो रेड कलर का तवा और ब्लैक कलर का तवा, रेड कलर का स्ट्रैंड एंड ब्लैक कलर का स्ट्रैंड। ओके, सो रेड और ब्लैक में से जो स्ट्रैंड के ऊपर तुम्हारा डीएनए के, जो स्ट्रैंड के डीएनए के ऊपर तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग टेम्पलेट बोलेंगे। समझा? समझा है? तो इसमें से कौन सा वाला टेम्पलेट हो गया? काला वाला टेम्पलेट हो गया। लाल वाला टेम्पलेट है क्या? नहीं।
बट लाल वाले को ऐसे बेवारस छोड़ देंगे क्या हम लोग? उसको कुछ नाम वाम नहीं देंगे क्या? हाँ देंगे ना उसको भी नाम। क्या नाम देंगे उसको? उसको नाम देंगे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम देंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। बच्चे लोग कंफ्यूज मत करो। जिसपे तुम्हारा एक्चुअल आरएनए बनेगा, जिसके मदद से तुम्हारा एक्चुअल आरएनए बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जिसके ऊपर डीएनए, सॉरी, जिस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए नहीं बनने वाला है, उसको क्या नाम देंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया? समझ में आया सबको? आई एम रिपीटिंग दिस फॉर द वन लास्ट टाइम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये नहीं समझा, आगे पूरा ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं समझने वाला। ये समझना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वापस से एक बार लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूं बेटा। हमारे पास में डीएनए था, डीएनए के पास में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो उन दोनों स्ट्रैंड में से जिस डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस बार हम लोग रेड कलर के स्ट्रैंड को कंसीडर करते हैं कि इसके ऊपर तुम्हारा डीएनए का सिंथेसिस, सॉरी, आरएनए का सिंथेसिस होने वाला है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। और काले वाले पे तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस हुआ क्या? हुआ? काले वाले पे इस बार नहीं हुआ। इस बार नहीं हुआ, सिर्फ रेड वाले पे हुआ, इसलिए रेड वाले को हमने टेम्पलेट बोला। सो ब्लैक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? चुनमुन्नूज कोडिंग स्ट्रैंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। सो एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। जिसको जिसको समझा ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। कम ऑन एवरीवन। कम ऑन एवरीवन। यस, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर कि बेटा डिसाइड कैसे होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? तो उसकी पोलैरिटी को देखकर। अगर डीएनए का स्ट्रैंड बोलता है कि मैं 3 प्राइम 5 प्राइम हूं, 3 प्राइम से स्टार्ट होऊंगा और 5 प्राइम पे जाके एंड हो जाऊंगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम से चालू हो रहा है और 3 प्राइम पे जाके खत्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। हमेशा जिंदगी में हमेशा ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही। जब जब आरएनए सिंथेसिस होगा तब टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा रहेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और कोडिंग स्ट्रैंड क्या रहेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब एक्चुअल आरएनए किस पे सिंथेसाइज हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम? बताओ किस पे सिंथेसाइज हो रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम? बताओ जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, 3 टू 5, 3 टू 5, 3 टू 5, 3 टू 5। याद रखो, 5 टू 3 बोलोगे मारूंगा उधर आके। यस, सो मैंने क्या बोला कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और कोडिंग स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड है तुम्हारे डीएनए का जिसपे एक्चुअल आरएनए बनने वाला है। कोडिंग स्ट्रैंड एक ऐसा स्ट्रैंड है तुम्हारे डीएनए का जिसके ऊपर आरएनए सिंथेसाइज नहीं होने वाला है, जिसके ऊपर नहीं सिंथेसाइज होगा आरएनए। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है? जो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड कैसे डिसाइड करेंगे? जो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। डीएनए का कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। डीएनए का कौन सा टेम्पलेट स्ट्रैंड है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम के ऊपर तुम्हारा कौन सिंथेसाइज होने वाला है? आरएनए सिंथेसाइज होने वाला है। अब मुझे जरा सा जीआईएफ में देखो और आपको चीजें अच्छे से चमकेगी। 5 प्राइम से शुरू हुआ है, क्यों शुरू हुआ है 5 प्राइम से? जरा बताओ। तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस 5 प्राइम से काय को शुरू हुआ है? जिसने डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको जरूर पता होगा कि क्यों चालू हुआ 5 प्राइम से। बता दो बेटा। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बोलता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बराबर। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या बोलता है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आरएनए का स्टार्ट कहां से होगा बनना? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यस और नो? सिंपल लॉजिक, एंटी पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया? समझ में आया सबको? तो देखो ना, एंड पे देखो, रिएक्शन के एंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम चला गया।
समझ में आया? समझा है सबको क्लियरली? सो एक चीज दिमाग में रख लो कि तुम्हारा डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो तुम्हारा आरएनए कैसे बनना चाहिए? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो 5 प्राइम से शुरू हो गया है, एंड कहां पे होगा? 3 प्राइम। दिखा? दिखा सबको? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। जिसको समझा ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। अब हमको ये समझा कि जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन था उसमें जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो डीएनए होता है दैट इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जिसके ऊपर एक्चुअल में तुम्हारा आरएनए बनने वाला है वो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है ट्रांसक्रिप्शन के केस में। और जो तुम्हारा दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस पे तुम्हारा आरएनए बन ही नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड का चक्कर भी समझा। 3 प्राइम 5 प्राइम तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता, तो बट ऑब्वियसली तुम्हारा आरएनए कैसे बनने वाला है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये भी हमको पता है। अब मुझे एक चीज तुम लोग बताने मतलब एक चीज मैं तुम लोग को बताने वाला हूं, दैट इज एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या है। ओके, एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड का मतलब क्या है ये मैं तुमको बताऊंगा। ओके एक मिनट, क्या है ये? सुशील ने पूछा सर अगर हम डीएनए ओके डिलीट उस पर लेबलिंग नहीं होता है देन हम कैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड डिसाइड करेंगे? सर अगर हम क्या? नहीं समझा मुझे। सुशील अनम्यूट योर माइक्रोफोन। सर डीएनए पे एक्चुअल में हम लोग जब लेबलिंग करते तो मतलब एक्चुअल में हम लोग देखेंगे तो उस पर लेबल नहीं होता, अगर फिर उसके बाद उधर से हम लोग कैसे टेम्पलेट स्टैंड डिसाइड करेंगे? बेटा हमने डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या सीखा था? कौन सा एंड टेम्पलेट होता है और कौन सा एंड तुम्हारा टेम्पलेट, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला लीडिंग और लैगिंग कैसे डिसाइड किया था? क्या देखकर? बताओ क्या देखकर? मैंने बताया भी था, देखो वापस से दिखाता हूँ। टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री 3 प्राइम एंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री 5 प्राइम एंड इज कॉल्ड एज लैगिंग टेम्पलेट। कैसे समझा? मॉलिक्यूल को देखकर ही समझा ना कि जिसका फ्री 3 प्राइम एंड है वो लीडिंग है तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन के केस में, और जिसका 5 प्राइम एंड फ्री है वो लैगिंग है तुम्हारे डीएनए रेप्लिकेशन के केस में। वैसे ही वैसे ही इसके केस में भी होने वाला है कि जिसका 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम पे चालू होता है तक चालू होता है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसका 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक चालू होता है दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड। अब समझा? एक्चुअल डीएनए पे नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे ऐसा कुछ लाल कलर, हरा कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर ऐसा कुछ नहीं होगा उस स्टार्टिंग पे कि हाँ इधर ब्लैक कलर है मतलब 3 प्राइम। बट मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये 3 प्राइम का एंड है या 5 प्राइम का एंड है, ये हमको समझ में आ जाएगा। बट उतने लेवल पे हमको जाना पड़ेगा तब हमको समझ में आ जाएगा। हमको एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करके हमको पता करना पड़ेगा कि दिस इज द 3 प्राइम एंड या 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, सो तब हमको समझता है। बट ओरिजिनली तुम्हारे एंजाइम को ये सब नहीं समझता है। एंजाइम क्या देखेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, एंजाइम क्या देखने वाला है। बट इतना समझा तुमको कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है एंड कोडिंग स्ट्रैंड क्या है। जिसका भी 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम रहेगा दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसका भी 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम रहेगा जिस डीएनए के स्ट्रैंड का दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस जो है वो 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा। और मैं तुम लोग को एक चीज बताने जा रहा था कि बेटा व्हाट इज एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड। अब
लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ओके, एक बड़ा सा ग्रुप है, तुम्हारे फ्रेंड्स का एक बड़ा सा ग्रुप है। क्या आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें सभी लोगों के साथ में आपका जमता है? सभी लोग मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ में एकदम घुल मिल के मस्त में रह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हर बार हम सबके साथ में घूमने जाते हैं, ऐसा सभी लोगों के साथ में? कोई एक आध दूसरा तो बंदा रहेगा कि जिसके साथ में हमको लगता है ये नहीं आना चाहिए, ये क्यों आया है, ये आएगा तो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, आई कैन नॉट रिलेट विद दिस पर्सन, थोड़ा इरिटेटिंग है, ऐसा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? ये मेरे जैसा नहीं है। हम लोग एंड में जाके क्या बोलते हैं किसी भी फ्रेंड को? उसको मत बुलाना, उसको मत बुलाना, ये मेरे जैसा नहीं है, ये मेरी जैसी नहीं है। वो थोड़ी सी ना कान खाती है, और या फिर ये थोड़ा सा दिमाग खाता है, थोड़ा सटकू है ना? वी से सच वर्ड्स, वी एंड अप, मतलब मैंने भी ये किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना छाती ठोक के, ये मैंने भी किया हुआ है। आई डोंट ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस, मुझे नहीं समझ में आता है, आई कैन नॉट रिलेट विद दैट पर्सन, आई जस्ट प्लेनली ब्लैंडली से दिस थिंग्स एंड जस्ट मूव ऑन। यस एवरीवन, आप लोगों ने भी किसी ना किसी टाइम पीरियड में ये किया होगा। यस। तो इसी चीज को हम लोग आज के लेक्चर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे तरह नहीं है इसलिए आई कैन नॉट मेक सेंस, which means he is an anti sense to you or she is an anti sense to you, बराबर तुम्हारे एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो। यस और नो? यस और नो बता दो। मतलब अगर कोई इंसान मेरी आंखों में चुभ रहा है, कोई इंसान में मुझे देख के ऐसे चिढ़ आ रही है, उसको पत्थर उठाकर मारने का मन कर रहा है, विच मीन्स ही इज वेरी ऑपोजिट टू मी, वेरी ऑपोजिट टू मी, आई एम नॉट लाइकिंग दैट पर्सन एट ऑल। ऐसे लग रहा है कि 21 तोहफों की सलामी दे दूं उसको और उस हर एक तोहफ के सामने उसको खड़ा करूं, ऐसा वाला गुस्सा आ रहा है मुझे उसको देखकर। मतलब कि ही इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू मी। यस और नो? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये लगा रहेगा ऐसे कभी जिंदगी में तो। एग्जैक्टली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? ही और शी इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी, ही इज नॉट सिमिलर टू मी। समझ में आया? ये लॉजिक जिसको समझा उसको एंटी सेंस और सेंस क्या, उसका पिताजी भी समझ में आ जाएगा आज के लेक्चर में। एंटी सेंस और सेंस अगर यहाँ पे समझना है तो ये लॉजिक पहले क्लियर करो कि जो इंसान मेरे करीब है या जो इंसान मेरी तरह है वो मेरे को सेंस क्रिएट करेगा। मतलब उसकी हर एक बात, मतलब उसका हर एक जोक मुझे फनी लगेगा। मतलब उसका फनी जोक नहीं भी रहेगा तो मैं है करके हंस दूंगा। होता है ना ऐसे? ये मेरा अच्छा दोस्त है, आई कैन मेक सेंस आउट ऑफ हिम, मतलब ये जो भी बोलेगा उसके हर एक चीज के ऊपर मैं है करूंगा। यस, करते हो ना तुम लोग भी? और जिसका जिसका जो बहुत ज्यादा फनी होगा बट वो तुम्हारा कड़ा से कड़ा दुश्मन रहेगा, वो तुम्हारे साथ में जाता ही नहीं है हमेशा, मतलब तुम पूरब हो तो वो पश्चिम है, तो तुम लोग क्या करोगे उसका जोक के ऊपर मतलब ऐसे फेस बनाओगे ये फनी, आई कैन बी मोर फनियर देन हिम और आई कैन बी मोर फनियर देन हर। यस और नो? ऐसा वाला शक्ल हमारी रहती है कि नहीं उस टाइम पे? which means what कि there are certain people in your life which you can make sense, मतलब उनके साथ में आप लोग अच्छे से जेलअप हो सकते हो, वो लोग सेंस बनाते हैं, तुम दोनों भी सेंस बनाते हो। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपके साथ में सेंस नहीं बना सकते हैं। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज एंटी सेंस। उसी तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं टेम्पलेट, सो डीएनए है तो बच्चे लोग उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे बता दो? नाइट्रोजन बेसिस कौन से होंगे बता दो? लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए टी जी सी टी ए ए जी। बस हो गया, इतना लिख दिया, बहुत हो गया। ये मान के चलो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ओके, ये तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, तुम्हारा जो सामने वाला स्ट्रैंड रहेगा उधर क्या क्या होगा जरा बता दो? ए के जगह पे क्या रहेगा यहाँ पे? कम ऑन एवरीवन, ए के सामने क्या रहेगा? टी। टी के सामने क्या रहेगा बच्चों लोग? ए। जी के सामने क्या रहेगा बच्चों लोग? सी। सी के सामने क्या रहेगा बच्चों लोग? जी।
टी के सामने क्या रहेगा? ए के सामने क्या रहेगा? टी। वापस ए के सामने क्या रहेगा? टी। और जी के सामने क्या रहेगा? सी। हाँ या ना? हाँ या ना? सो ए है तो टी है, टी है तो ए है। जी सी, सी जी, टी ए, टी ए, टी ए, टी जी सी। यस और नो? टैग गटक ऐसा कुछ तो रहेगा, बना हुआ है। यस, टैग गटक। चलो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि ये ऊपर वाला जो है बच्चे लोग, दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब तुम्हारा आरएनए किसके ऊपर बनेगा? ऊपर वाले के ऊपर या नीचे वाले के ऊपर? ऊपर। यस। और ये वाला क्या है बच्चों लोग? दिस इज नथिंग बट योर कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, सो तुम्हारा आरएनए जो है वो ऐसे बनेगा। अब यहां पे इस वाले डायरेक्शन में मैं दे रहा हूं 3 प्राइम, इस वाले डायरेक्शन में मैं दे रहा हूं 5 प्राइम। ऐसे ही होता है ना तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यस और नो? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यस और नो? अभी तो डिस्कस किया था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड हमेशा 3 प्राइम से शुरुआत होता है और 5 प्राइम पे जाके खत्म हो जाता है। सो मैं इसको रब कर देता हूं सो दैट हमारे ये बीच में ना आ जाए एरो वैरो। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये हमारा चीज हो गई। अब हमको क्या देखना है? जो तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड है, जो तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड है वो कैसे होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो तुम्हारा डीएनए के ऊपर आरएनए बनने वाला है वो कौन से वाले पे बनेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनेगा, मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे बनेगा। मतलब तुम्हारा जो आरएनए है वो कुछ ऐसे बनने वाला है, ऐसे, ऐसे। मैं बीच में आरएनए बना रहा हूं। ठीक है, आरएनए बना दिया मैंने ऐसे। हाँ या ना? हाँ या ना? सो बेटा, अब ध्यान दो। ए के सामने आरएनए में क्या आने वाला है? ए के सामने आरएनए में क्या आने वाला है बता दो? नो 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 नो, खुशी खुशी खुशी, आरएनए है आरएनए। टी कहां से आएगा? थाइमीन आता है क्या आरएनए में? यस, यू आएगा यू। टी के सामने क्या आएगा आरएनए में? टी के सामने क्या आएगा आरएनए में? ए आएगा। एडेनिन आता है आरएनए के अंदर। यस, ए आएगा। जी के सामने क्या आएगा? सी। सी के सामने क्या आएगा? जी। टी के सामने क्या आएगा वापस से? टी के सामने, यस वेरी गुड, यू। ए के सामने क्या आएगा? टी। ए के सामने क्या आएगा वापस से? टी। एंड सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत किया। टी के सामने क्या आएगा यहाँ पे? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ही जोश में आके गलती की। टी के सामने क्या आएगा बच्चों लोग? ए। एडेनिन आता है। यू, ए के सामने क्या आएगा बच्चों लोग? यू। ए के सामने क्या आएगा बच्चों लोग? वापस से यू। जी के सामने क्या आएगा बच्चों लोग? सी। अब क्लियर है? अब गड़बड़ हुई है किधर भी? देखो जरा चेक करो। ए के सामने यू, टी के सामने ए, बराबर है। जी के सामने सी, सी के सामने जी, यस बराबर है। टी के सामने ए के सामने यू, ए के सामने यू एंड जी के सामने सी। आर वी क्लियर विद दिस? यस एवरीवन? अब मुझे जरा देखकर बताओ कि ये वाला जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो आरएनए मैंने बनाया है वो रेड वाले के साथ में मैच हो रहा है ज्यादा या ब्लैक वाले के साथ में मैच हो रहा है? बता दो बता दो बता दो बता दो। रेड के साथ में मैच हो रहा है, ब्लैक के साथ में मैच हो रहा है, एकदम डिट्टो। सिर्फ टी के जगह पे यू आ रहा है आरएनए में, सिर्फ टी के जगह पे यू, इतना ही ध्यान दो। किसके साथ डिट्टो मैच हो रहा है? डिट्टो मैच हो रहा है। अरे कोडिंग और नॉन कोडिंग को मारो गोली, कलर से बताओ मुझे, रेड या ब्लैक? रेड या ब्लैक बताओ।
I want everyone to answer. Everyone to answer this question. Yes, it is black. It is black. कैसे बताता हूं? कैसे बताता हूं? वापस से एक बार देखो यहाँ पे, बताता हूं. U and T. A and A match. C and C match. G and G match. A and A match. U and T नहीं हो रहा मैच, चलेगा बट वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज तुम्हारे आरएनए में कभी टी आ ही नहीं सकता है. आरएनए में क्या आता है? हमेशा यू आता है, यूरासिल आता है. सी एंड सी मैच. तो क्या हो गया मैक्सिमम मैचिंग? ब्लैक में हुआ, रेड में हुआ? बताओ. ब्लैक में हुआ, रेड में हुआ? सो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या बताया कि जिस इंसान के साथ में आप मैच कर पाते हो वो आपके तरह होता है और आप उसके साथ में सेंस बना सकते हो, हाँ या ना? सो तुम्हारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड क्या रहेगा? सेंस स्ट्रैंड. उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? एंटी सेंस स्ट्रैंड. किसको किसको समझा? चमका, ड्रॉप अ हार्ट. अमेजिंग लॉजिक था ये मेरे हिसाब से तो. Yes, everyone. I can guarantee you guys, I can assure you guys कि इतने क्रिस्टल क्लियरिटी विजन के साथ में आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को रीड करोगे तो. ठीक है. सो मैंने क्या बोला? 3 प्राइम टू 5 प्राइम तुम्हारा कुछ एक मॉलिक्यूल का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का नाम था, नाइट्रोजन बेसिस का नाम था, ADGC व्हाटएवर. तुम्हारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो तुम्हारा था दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड. उसके ऊपर भी तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए बिकॉज ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ठीक है. उसी के साथ में हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा, एक मिनट इसको मैं जरा हटा देता हूं. यस, अभी क्लियरली देखो. जो तुम्हारा आरएनए बना वो भी कैसे बना? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब तो एकदम इच मैच हो गया. यस और नो? पोलैरिटी भी मैच हो गई. अभी तो पोलैरिटी भी मैच हो गई. यस और नो? से यो. तुम्हारे काले वाले के साथ में पोलैरिटी भी उसने मैच कर ली. यस और नो? कोडिंग स्ट्रैंड के साथ में पोलैरिटी भी मैच होगी. 5 प्राइम टू 3 प्राइम में मैच होगा. मतलब कि हर बार जब जब तुम्हारा डीएनए बने, जब तुम्हारा आरएनए बनेगा तो वो तुम्हारे काले वाले की तरह, मतलब तुम्हारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरह, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड की तरह ही बनेगा. सिर्फ फर्क क्या होगा? टी के जगह पे क्या आएगा? यू. समझा? इतना ही फर्क है, बाकी पूरा कार्बन कॉपी है वो. समझ में आया? यस, समझ में आया. प्लीज इसको कंफ्यूज मत करो. मैंने क्या क्या चीजें समझाई अभी? मैंने सिर्फ यही चीज समझाई कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज coding strand, there is something called as sense strand, there is something called as template strand, there is something called as anti-sense strand. टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब वो स्ट्रैंड होता है जिसके ऊपर आरएनए बनने वाला है. ठीक है. कोडिंग स्ट्रैंड मतलब वो स्ट्रैंड होता है जिसपे तुम्हारा आरएनए कभी भी नहीं बनने वाला है. सेंस स्ट्रैंड का मतलब वो स्ट्रैंड होता है जिसकी तरह तुम्हारा आरएनए हूबहू दिखने की कोशिश करेगा. आरएनए भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करेगा और तुम्हारा कोडिंग स्ट्रैंड भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. इसलिए तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड को ही मैं क्या बोलता हूं? मैं तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड को ही सेंस स्ट्रैंड बोलता हूं. जो तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो अगर वो अगर कोडिंग स्ट्रैंड अगर सेंस स्ट्रैंड है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड इज द एंटी सेंस स्ट्रैंड. एंटी सेंस का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट. सबको समझ में आया? ओके. सुशील ने पूछा सर थाइमिन एंड यूरासिल में क्या डिफरेंस होता है? बेटा अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो और भी चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी. बट थाइमिन एंड यूरासिल आर डिफरेंट. तुम्हारा यूरासिल जो होता है वो आरएनए में होता है और थाइमिन ये वाला जो नाइट्रोजन बेस है ये सिर्फ तुम्हारे डीएनए में पाया जाता है. ये चीज मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताई थी जब मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का.
यस एवरीवन। सो उसी टाइम पे मैंने चीजें बताई थी कि तुम्हारे आरएनए में कभी भी जिंदगी में थाइमीन आएगा ही नहीं। आरएनए 2 करोड़ रुपया लेकर भी जाएगा ना डीएनए के पास में, प्लीज तेरा थाइमीन दे, तो वो दे नहीं पाएगा, बिकॉज हमेशा तुम्हारी डीएनए के अंदर थाइमीन होता है और आरएनए के अंदर यूरासिल होता है। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंज है, कैसा चेंज है, कैसा चेंज है, अगर आपको देखना ही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। रुको जरा, क्या आपको दिख रहा है ये यूरासिल का मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है, थाइमीन का मॉलिक्यूल ऐसे दिखता है। अब समझा क्या चेंज है? अब क्रिस्टल क्लियर समझा? ये स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो आप बाद में ड्रॉ करके रख लेना अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है? तो ये चेंज है तुम्हारा। आई वोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हमको चाहिए भी नहीं कि मॉलिक्यूलर लेवल पे तुम्हारा थाइमीन और यूरासिल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये चीजें याद रखो कि थाइमीन जो है वो तुम्हारे डीएनए में होता है और यूरासिल जो है वो तुम्हारे आरएनए में होता है। सिंपल, समझा? एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को, और उसके बाद में हो सके तो मैं थोड़ा सा तुम्हारा टेक्स्ट बुक से भी ये चीजें करवाऊंगा, ठीक है? हो सके तो, टाइम परमिट हुआ तो। आई डोंट थिंक सो टाइम विल बी permitting us to do such things, but still I'll try to explain the transcription unit now। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग तुम्हारा टेक्स्ट बुक में से भी ये चीजें अच्छे से करने की कोशिश करने वाले हैं। So I have started to explain something called as transcription unit. Now what is a transcription unit? Transcription unit का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए का हिस्सा, एक ऐसा डीएनए का हिस्सा जिसके ऊपर आरएनए बनने वाला है। पूरे डीएनए के ऊपर आरएनए नहीं बनेगा, एंटायर डीएनए के ऊपर आरएनए नहीं बनने वाला, कुछ एक हिस्से के ऊपर तुम्हारा आरएनए बनने वाला है, और उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यस, लेंथ ऑफ द डीएनए इज 2 मीटर्स लॉन्ग, तो इतने 2 मीटर लंबे डीएनए में कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, एक साथ कभी नहीं होता है, कुछ एक हिस्से के ऊपर तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस होता है। इज दैट क्लियर? पूरे 2 मीटर के ऊपर एक साथ नहीं होगा, नहीं तो हमको 2 करोड़ साल लगेगी एक प्रोटीन बनाने के लिए। समझ में आया? अगर कोई एक प्रोटीन बनाना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन बनाना हो, तो पूरे डीएनए के ऊपर नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की जीन, हीमोग्लोबिन की जीन तुम्हारे डीएनए के ऊपर एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे है, उधर ही जाके तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, पूरा डीएनए वैसा का वैसा रहेगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? अगर मेलानिन की जीन बना, मेलानिन का प्रोटीन बनाना है, मेलानिन पिगमेंट बनाना है तुम्हारे बॉडी के अंदर, यस, मेलानिन इज नथिंग बट व्हाट इट इज, इट गिव्स कलर टू योर बॉडी, डार्क कलर टू योर बॉडी। यस, जितना मेलानिन ज्यादा उतनी बॉडी तुम्हारी डार्कर कलर दिखाई देगी, स्किन कलर तुम्हारा डार्क दिखाई देगा। अफ्रीकन के अंदर मेलानिन ज्यादा होता है, अमेरिकन के अंदर मेलानिन कम होता है। सो बेसिकली मेलानिन का प्रोडक्शन जो है वो भी तुम्हारे जीन के कंट्रोल में ही है। तो तुम्हारे डीएनए के ऊपर जहां पे मेलानिन प्रोडक्शन की जीन होगी, वहां पे ही जाके तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, किसी दूसरे जगह पर जाके नहीं होगा। हीमोग्लोबिन के जगह पे जाके मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? सो फुल डीएनए विल बी एकदम कांस्टेंट, उसको कुछ नहीं होगा, सिर्फ जहां पे होना है वहीं पे जाके तुम्हारा आरएनए सिंथेसिस होने वाला है। अंडरस्टूड? इसीलिए हमने ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये नाम दिया हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां पे तुम्हारा एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन होता है, वही सेगमेंट को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। समझ में आया? और एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर तुम्हारे 3 चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर, second one is called as structural gene and the third one is called as terminator। सबको चमका? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एक होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है टर्मिनेटर।
मैं जब बोलता हूं प्रमोटर, तो प्रमोटर के ऊपर कौन आके बैठता है? चुन्नू मुन्नूज एंड टुन्नू पुन्नूज, कौन आके बैठेगा? कम ऑन एवरीवन, अभी डिस्कस किया था हमने थोड़ी देर पहले, कौन आके बैठेगा? कौवा, कुत्ता, बिल्ली, कौन आके बैठेगा? बताओ। अरे 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 अरे, ये क्या है? ये नीला नीला कौन है? जादू है कि ये? यस, मंगल ग्रह से आया हुआ जादू है, ऋतिक रोशन के फिल्म से आया हुआ जादू है। कौन है ये ब्लू 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 ब्लू? है क्या नहीं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यस, सो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके किधर बैठेगा? प्रमोटर पे आके बैठेगा। काय को बैठेगा प्रमोटर पे आके? बिकॉज ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही तो तुम्हारा आरएनए सिंथेसाइज करने वाला है। समझ में आया तेजस्वी? यस, अब चमका सबको। सो तुम्हारा प्रमोटर पे आके कौन बैठने वाला है चुन्नू मुन्नू? इट इज गोइंग टू बी, मतलब इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी योर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम लिखो प्लीज, अमेय, एवरीवन, पूरा नाम लिखो। खुशी, पूरा नाम लिखो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज लिखोगे तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली ये नाम में डीएनए डिपेंडेंट कहां से आ गया। डीएनए के ऊपर डिपेंड होता है ना वो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए के ऊपर जाके चिपकेगा ना वो आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए उसका नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहां पे जाके बैठेगा? तुम्हारे प्रमोटर पे आके जाके चिपक जाएगा। प्रमोटर पे ही क्यों बैठेगा? बिकॉज प्रमोटर इज गोइंग टू स्टार्ट योर आरएनए सिंथेसिस। वहां से एक्चुअल स्टार्ट होना चाहिए बताने का सीक्वेंस जो है वो है प्रमोटर सीक्वेंस। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? प्रमोटर के यहां से एक्चुअल में, मतलब जैसे हमारे हमारे रनिंग रेस में कैसे स्टार्ट लाइन होती है? यस, रनिंग रेस में कैसे एक स्टार्ट लाइन होती है? पूरे फील्ड ग्राउंड में हमको सिर्फ एक ही जगह पे स्टार्ट लाइन मिलती है और एक जगह पे फिनिश लाइन मिलती है। यस, तो जो स्टार्ट लाइन मार्क किया हुआ है ना, वो सीक्वेंस जो है तुम्हारे डीएनए का, दैट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड एज प्रमोटर। वो कुछ भी हो सकता है, एटीजीसी, सीजीजी, कुछ भी हो सकता है। एटीजीसी, जीसी, जीसीटीजी, या फिर जीजीजीजी, ए, टीटीटीटी, कुछ भी हो सकता है। वो हमको वो दिमाग में लाना ही नहीं अभी हाल फिलहाल। अभी हमको क्या डिसाइड करना है कि कौन से नाइट्रोजन बेस से बना, ये डिसाइड नहीं करना है। कि प्रमोटर होता है स्टार्ट में, इनिशियल स्टेज पे, फिर तुम्हारे स्टार्टिंग लाइन पे क्या होता है? प्रमोटर होता है। यहां से तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस क्या होगा? शुरू हो जाएगा। आरएनए सिंथेसिस शुरू हो गया, कंटिन्यू होगा, एलोंगेशन होगा। देखो ये एलोंगेशन हो रहा है अभी। एलोंगेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर पे जाके तुम्हारा तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हट जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि फिनिश लाइन के बाद भी हम लोग दौड़ते रहते हैं क्या कॉन्स्टेंटली? फिनिश लाइन आ गई, दौड़ते रहो, करोड़ों साल तक दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, हमारी रेस कभी खत्म ही नहीं होगी। यस, वी डोंट डू दिस नॉनसेंसिकल स्टफ। हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट लाइन से दौड़ना शुरू करते हैं, फिनिश लाइन पे आके हाँ खत्म, हमारी रेस खत्म हो गई, कौन जीता कौन आ रहा बाद में देखेंगे, बट हमारी रेस खत्म हो गई। विच मीन्स वॉट? कि ये जो तुम्हारा सिंथेसिस है, ये प्रमोटर से शुरू होगा, टर्मिनेटर तक खत्म हो जाएगा। प्रमोटर से शुरू होने के लिए कौन वहां पे आके लगेगा? वहां पे हमको किसकी जरूरत है? हमको वहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। तो प्रमोटर पे आके कौन बैठेगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसको जिसको समझा, ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कम ऑन। देखो यहाँ पे प्रमोटर, प्रमोटर के ऊपर लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे लगेगा, ऐसे 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 जाएगा, टर्मिनेटर तक जाएगा और टर्मिनेटर पे निकल जाएगा ना। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इन चीजों को समझते हैं। रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टू विच डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड प्रमोटर। एक ऐसा रीजन तुम्हारे डीएनए मॉलिक्यूल का जहां पे तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जाके अटैच हो जाएगा उस रीजन, और वहां से तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। उस रीजन का नाम क्या है बच्चों लोग? प्रमोटर। मतलब रीजन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा, वहां से तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस रीजन को जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है और तुम्हारा प्रोसेस स्टार्ट करता है, उस रीजन का नाम क्या है बच्चे लोग? प्रमोटर। अब प्रमोटर का लोकेशन भी हमको पता होना चाहिए। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल फिनिक्स एकेडमी जो है वो डोंबिवली में है। यस, फिनिक्स एकेडमी डोंबिवली में, सेंट जेवियर्स कॉलेज सीएसटी में है।
वजे केळकर कॉलेज मुलुंड में है, सबका लोकेशन हमको पता है। पर तुम्हारे इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर का लोकेशन किधर है? प्रमोटर का लोकेशन किधर है? तो इसका लोकेशन है अपस्ट्रीम। इसका लोकेशन का नाम क्या रहता है? अपस्ट्रीम। तुम लोगों ने कभी ये सुना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने कभी ट्रैवल करते टाइम में, ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम में आपने कभी अनाउन्समेंट सुना है की अप साइडच्या लोकल वरती सगळ्या लोकल्स ज्या आहेत त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। अप मार्गावरील सगळ्या लोकल्स रद्द करण्यात आल्या आहेत। अप साइड की सारी गाड़ियां रद्द कर दी गई है। कभी आपने सुना ये अप साइड की सारी गाड़ियां? सुना होगा ना कभी जिंदगी में ऐसे कान के ऊपर आया होगा कि अप साइड की सारी गाड़ियां जिंदगी मतलब रद्द कर दी गई है। कभी सुना ये वर्ड, ये लाइन, ये सेंटेंस, ये अनाउंसमेंट? नहीं सुना है? नहीं सुना है आप लोगों ने, तो ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं करते आप जिंदगी में कभी। सो बेटा ऐसा अप साइड मतलब क्या होता है, अभी समझ लो, ये आपके लाइफ टाइम के लिए है। जब मैं कहता हूँ अप साइड में मुझे जाना है तो मुझे कहाँ पे जाना होता है? सीएसटी साइड पे जाना होता है। अगर मैं बोलता हूँ डाउन साइड पे मुझे जाना है, मतलब मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है? कल्याण कर्जत साइड पे जाना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? सो अप एंड डाउन ये ऐसा लोकेशन वाइज उन लोग बताते हैं। सो अप साइड की सारी गाड़ियां जो है वो रद्द कर दी गई है, मतलब सीएसटी को जाने वाली सारी ट्रेन रद्द कर दी गई है। तो वो स्पेसिफिकली नहीं बताते कि सीएसटी जाने वाली सारी ट्रेन, वो स्पेसिफिकली नहीं बताते। वो क्या बताते कि अप साइड की जाने वाली सारी गाड़ियां रद्द कर दी गई है। मतलब यहाँ पे मैं एग्जैक्टली स्ट्रेस किस पे दे रहा हूँ? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम पे दे रहा हूँ। तो जब मैं बोलता हूँ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ये लोकेशन जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। अपस्ट्रीम ये जो लोकेशन है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो डाउनस्ट्रीम किधर होगा बताओ? डाउनस्ट्रीम किधर होगा? अपस्ट्रीम लेफ्ट है तो डाउनस्ट्रीम किधर होगा? राइट, सिंपल, ऑपोजिट टू दैट। अपस्ट्रीम लेफ्ट है, डाउनस्ट्रीम राइट है। सो अपस्ट्रीम पे कौन लटका हुआ रहेगा? अपस्ट्रीम पे कौन रहेगा हमारा? किसका सीक्वेंस रहेगा बच्चे लोग? प्रमोटर का, प्रमोटर का। और डाउनस्ट्रीम पे कौन रहेगा? टर्मिनेटर का सीक्वेंस। समझ में आया? समझ में आया सबको? अपस्ट्रीम पे कौन रहता है हमेशा? प्रमोटर। लेफ्ट साइड पे कौन रहता है हमेशा? प्रमोटर। डाउनस्ट्रीम पे कौन रहेगा? टर्मिनेटर। राइट साइड पे कौन रहता है हमेशा? टर्मिनेटर। इज दैट क्लियर? ड्रॉप अ हार्ट इन द चैट बॉक्स। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज अभी के अभी समझो, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। मैं तुम लोग को सिर्फ कंपोनेंट्स बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, कौन सी कंपोनेंट्स आने वाले, इसका सिर्फ मैं तुम लोग को एक जिस्ट दे रहा हूँ कि ये चीजें आने वाली है तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन में काम पे। ठीक है? सो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने प्रमोटर बताया, मैंने टर्मिनेटर बताया। ठीक है? प्रमोटर कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे। टर्मिनेटर कहाँ पे? राइट साइड पे है। ओके, प्रमोटर लेफ्ट पे है, टर्मिनेटर राइट पे है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड रिमेंबर कि जो अपस्ट्रीम है, मतलब एग्जैक्टली कौन सा है लोकेशन इसका? 5 प्राइम। कलर थोड़ा अलग लेता हूं, देखता हूं, ये देखो, दिखाता हूं, देखो 5 प्राइम। 5 प्राइम पे कौन चिपका हुआ है? प्रमोटर। 3 प्राइम कौन चिपका हुआ है? टर्मिनेटर। अब मैंने 5 प्राइम 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड का सर्कल किया या टेम्पलेट स्ट्रैंड का सर्कल किया? जरा बताओ। कोडिंग स्ट्रैंड का सर्कल किया या टेम्पलेट स्ट्रैंड का सर्कल किया? जरा बताओ चैट बॉक्स में। कोडिंग का किया ना? कोडिंग था ना, टेम्पलेट का नहीं किया मैंने। विच मीन्स व्हाट कि जब भी कभी मुझे प्रमोटर या टर्मिनेटर का तुम्हारा लोकेशन बताना है तो मैं कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताऊंगा। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में बताऊंगा हमेशा। मैं कभी भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के रेफरेंस में नहीं बताऊंगा। इज दैट क्लियर? ये भी पता होना चाहिए। इसका रीजन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा, पर ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी मुझे प्रमोटर का लोकेशन बताना है तो मैं क्या बताऊंगा? किसका रेफरेंस लेकर बताऊंगा? कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेकर बताऊंगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हर्षिता। यस, हर्षिता ये जो है हमारे क्लास की रेफरेंस पॉइंट है। मतलब हर्षिता यहाँ पे खड़ी है, एक जगह पर खड़ी है। तो हर्षिता से कितने दूर 3-4 लोग खड़े हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेय, सुशील, तेजस्वी,
देन और कोई भी तीन चार लोगों के नाम ले लो। ये कितने कितने डिस्टेंस में खड़े हैं, या हम लोग कहाँ से पकड़ रहे हैं, हर्षिता जहाँ पे खड़ी है उस डिस्टेंस से। मतलब हर्षिता क्या हो गई, रेफरेंस पॉइंट। तो वैसे ही तुम्हारे कोडिंग स्ट्रैंड क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस के पॉइंट के अकॉर्डिंगली वो 3 प्राइम पे है या 5 प्राइम पे है, ये डिसाइड होता है। और हमेशा 3 प्राइम पे क्या होता है, 3 प्राइम पे हमेशा तुम्हारा टर्मिनेटर होता है। व्हाट इज देयर इन 5 प्राइम, 5 प्राइम पे हमेशा क्या होता है, प्रमोटर होता है। इज दैट क्लियर? और हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में ही चीजें बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू से, कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में मैं चीजें बोल रहा हूं, तो प्रमोटर सिर्फ तुम्हारे इसी स्ट्रैंड के ऊपर नहीं है ना, इधर तक ही नहीं है, ऊपर तक फैला हुआ है, हाँ या ना, इधर तक भी गया है, इधर तक भी तुम्हारा गया है। देखो मैंने बॉक्स बड़ा सा बनाया है, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर आया, 5 प्राइम किधर भी आया, 3 प्राइम किधर भी आया, 3 प्राइम किधर भी आया, 5 प्राइम किधर भी आया। तो कंफ्यूज मत होना बच्चे लोग। हमेशा दिमाग में एक चीज, दिमाग में ऐसा फिक्स कर लो, स्क्रू ऐसा एकदम गाड़ दो अपने दिमाग में, कि हमेशा तुम्हारा प्रमोटर कौन से सीक्वेंस पे रहेगा, हमेशा प्रमोटर जो रहेगा वो 5 प्राइम के एंड पे रहेगा। हमेशा तुम्हारा टर्मिनेटर कौन से एंड पे रहेगा, 3 प्राइम पे रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर प्रमोटर नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड पे तुम्हारा टर्मिनेटर नहीं है, उधर भी है, बट उसके कौन से लोकेशन पे है, 3 प्राइम। उसके कौन से लोकेशन पे है, 5 प्राइम। अंडरस्टूड एवरीवन? जिसको जिसको समझा ड्रॉप हार्ट चैट बॉक्स। बट हमको याद क्या करना है, कोडिंग स्टैंड का याद करना है। टेम्पलेट स्टैंड का अपने आप याद हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड का अपने आप याद हो जाएगा। कोडिंग स्टैंड को याद करो, टेम्पलेट स्टैंड तो ऐसे ही याद होना है। ठीक है? एवरीवन अंडरस्टूड? So let's revise this one last time and then we can leave for today's meeting. Okay? आज का लेक्चर फिर यहीं पे खत्म कर देते हैं। मैंने चीजें, बहुत सारी चीजें बताई। मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस प्रोग्राम होता है। वन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज एलोंगेशन, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। यस, योर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। तुम्हारे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर तुम्हारा आरएनए बनने वाला है। ट्रांसक्रिप्शन तुम्हारा एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर होता है। देन वी हैव स्पोकन अबाउट समथिंग कॉल्ड एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं डीएनए के। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही नाम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी है, कोडिंग स्ट्रैंड का नाम सेंस स्ट्रैंड भी है। देखो तुम्हारा जहां पे तुम्हारा डीएनए आरएनए बन रहा है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं उसके ऊपर, और उसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। जिसके ऊपर तुम्हारा आरएनए बनता नहीं है उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, बट वो तुम्हारे आरएनए का एग्जैक्ट भाई की तरह दिखता है, सेंस बनाता है वो, इसलिए उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। देन उसके बाद में वी हैव स्पोकन अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, कि पूरा का पूरा 2 मीटर के डीएनए के अंदर तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, किसी एक जगह पे होता है, और उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जहां पे जिस लेंथ ऑफ द डीएनए में तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में हो रहा है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती है, वन इज कॉल्ड एज प्रमोटर, वन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन, वन इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर। प्रमोटर मतलब वो एरिया जहां से तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रक्चरल जीन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर पे जाके तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो निकल जाएगा। मतलब यहां तक ही तुम्हारा आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है। फिर मैंने तुम लोग को बताया कि प्रमोटर और तुम्हारे टर्मिनेटर का लोकेशन क्या होता है। प्रमोटर का लोकेशन हमेशा अपस्ट्रीम पे होता है, टर्मिनेटर का लोकेशन हमेशा डाउनस्ट्रीम पे होता है। अपस्ट्रीम मतलब लेफ्ट, डाउनस्ट्रीम मतलब राइट। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है तुम्हारे डीएनए के लैंग्वेज में, 5 प्राइम एंड के ऊपर तुम्हारा प्रमोटर सीक्वेंस रहेगा और 3 प्राइम एंड के ऊपर तुम्हारा टर्मिनेटर सीक्वेंस रहने वाला है। अब 5 प्राइम और 3 प्राइम किसके रेस्पेक्ट में बोला, किसके रेफरेंस के साथ में बोला, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस के साथ में बोला। तो ऐसा है क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नहीं है? यस, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर भी प्रमोटर का सीक्वेंस होता है, बट उसका सीक्वेंस, प्रमोटर का सीक्वेंस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे रहता है वो 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, और जो तुम्हारे टर्मिनेटर का सीक्वेंस तुम्हारे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 5 प्राइम के डायरेक्शन पे रहता है। जिसको जिसको समझा, जस्ट ड्रॉप मल्टीपल हार्ट्स इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो दैट यू हैव अंडरस्टूड इट क्रिस्टल क्लियर। ठीक है एवरीवन? जस्ट ड्रॉप मल्टीपल हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन।